आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। मुस्लिम क़यादत मुसलमानों का इस्तेहसाल कर रही है और फिस्ताई ताकतों के अज़ाइम में मददगार है। निजामाबाद में MBT का जबरदस्त जलसा, अवाम की बड़ी तादाद से मरकजी कायदीन ने खिताब करते हुए ये इल्जाम आयद किया। गौतमी डिग्री कॉलेज में एक शऊर बेदारी प्रोग्राम 23 मई को मुनक्किद होगा। सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे हो, माहिरीन खिताब करेंगे। तारिक अंसारी ने ग्रेजुएट तलबा से शिरकत की ख्वाहिश की। रमजान मुबारक में पानी, बरखी और रोशनी के इंतजाम किए जाएं। रात देर गए तक बाजार खुला रखने इजाजत दी जाए। बोधन सब कलेक्टर से अराकीन बल्दिया बोधन की नुमाइंदगी, सब कलेक्टर का मुस्बित तयक़ुन। बाबरी मस्जिद शहादत के मुकदमे की CBI अदालत में पीर से समाअत का आगाज। 2 साल में मुकदमे की यकसुई की जाएगी। मुल्जिमीन की अदालत में पेशी और जमानत, 2 साल में फैसला किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। नाजरीन, खबरों के आगाज से कब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म करता है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है, और अगर सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हों और 2 से ज्यादा हो तो उन्हें माल मतरूका का 2/3 हिस्सा मिलेगा, और अगर लड़की एक ही हो तो उसके लिए आधा है, और मैयत के माँ बाप में से हर एक के लिए इसके छोड़े हुए माल का 6ठा हिस्सा है। अगर इस मैयत की औलाद हो और औलाद न हो और माँ बाप वारिस होते हों तो इसकी माँ के लिए 3रा हिस्सा। हाँ, अगर मैयत के कई भाई हों तो फिर इसकी माँ का 6ठा हिस्सा है। ये हिस्से इस वसीयत की तकमील के बाद हैं जो मरने वाला कर गया हो या अदाए खर्च के बाद। तुम्हारे माँ बाप हो या तुम्हारे बेटे, तुम्हें नहीं मालूम कि इनमें से कौन तुम्हें नफ़ा पहुँचाने में ज़्यादा करीब है। ये हिस्से अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करदा है। बेशक अल्लाह ताला पूरे इल्म और कामिल हिकमतों वाला है। सूरत उन्निसा आयत 11। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी मैयत को गुस्ल दिया और उसमें अमानत को अदा किया, यानी शरीयत के मुताबिक गुस्ल दिया, और अगर उसे मैयत से कोई नापसंदीदा बात मालूम हुई तो उसको ज़ाहिर ना किया, तो वो अपने गुनाहों से इस तरह पाक हो जाएगा जिस तरह उस दिन उसकी माँ ने जना था। और चाहिए कि तुम में से जो शख्स मैयत से करीब का ताल्लुक़ रखने वाला हो वो उसे गुस्ल दे, बशर्त हो कि उसे गुस्ल देने का इल्म हो, और अगर उसे इल्म ना हो तो वो शख्स गुस्ल दे जिसे तुम मुत्तकी और अमानतदार समझते हो। हदीस मुबारका अहमद, बखई, तिबरानी। अब खबरें तफसील से। मुस्लिम क़यादत ने मिल्लत को फ़रोग़ कर दिया और मुस्लिम तबक़े को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। कई मुस्लिम अराकीन असम्बली व पार्लिमान महज मजलिस की वजह से शिकस्त से दो चार हुए और BJP को ज़बरदस्त फ़ायदा मिला। निज़ामाबाद में MBT के जलसे में सदर MBT का वलवला अंगेज़ खिताब और संगीन इल्ज़ाम। 21 मई की रात 8 बजे मालापल्ली वाटर टैंक के करीब मजलिस बचाओ तहरीक का एक ज़बरदस्त जलसे आम मुनक्किद किया गया, जिसमें सदर मजलिस बचाओ तहरीक मजीदुल्लाह खान फरहत और अमजदुल्लाह खान खालिद ने खिताब किया। इस जलसे की दिलचस्प रुदात यह है कि फरहतुल्लाह खान और अमजदुल्लाह खान की शख्सियतों से निज़ामाबाद की नौकैद नस्ल ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थी, इसलिए इब्तिदा में जलसे में खाली कुर्सियाँ नजर आईं। लेकिन MBT के शोला बयान लीडरों के खिताबात ने आवाम को जमा कर लिया। लेकिन जैसे ही अमजदुल्लाह खान खालिद की तकरीर शुरू हुई, दूर दूर खड़े तकरीर सुनने वाले जो हिचकिचाहट का शिकार थे जोक दर जोक जलसे खां में पहुँचने लगे और फिर जलसे में सर ही सर नजर आने लगे। एक मौके पर सदर MBT की तकरीर के इख्तितामी मरहले में अचानक बरक़ी मजदूद हो गई। तब नौजवानों का हजूम स्टेज के करीब पहुंच गया और सेलफोन्स की टार्चों को रोशन कर लिया और सदर MBT से बगैर माइक के ही मुखातिब करने की ख्वाहिश करने लगे। तब सदर MBT ने तयक़ुन दिया कि वो माह रमज़ान के बाद एक अज़ीमुश्शान जलसे आम का इनेकाद अमल में लाएंगे और फिर तफसीली गुफ्तगू होगी। उन्होंने कहा कि इनके निज़ामाबाद से देरीना ताल्लुकात हैं और निज़ामाबाद भी उनको हैदराबाद की तरह ही अजीज़ है, क्योंकि गाजी मिल्लत मरहूम अमानुल्लाह खान जब भी ज़िले के दौरे पर आते थे तब वो उनके साथ रहते थे। उन्होंने कहा कि अब इस वाबस्तगी को मज़ीद बढ़ाने और तक़वियत देने का वक्त आ चुका है, क्योंकि दौर हाजिर एक गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है
اور مسلمان خوف و خدشات کا شکار ہیں۔ منظم سازشیں رچائی جا رہی ہیں اور مسلم آئلی قوانین پر ضرب لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں مجلس بچاؤ تحریک کا ایک ہی اٹوٹ موقف ہے اور وہ یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ جو بھی فیصلہ کرے گا MBT اس پر عمل کرے گی اور اس فیصلے کی بھرپور تائید کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ BJP اور فرقہ پرست طاقتیں اب طاقتور بنتی نظر آ رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض نام نہاد قائدین مسلم طبقے کی قیادت کا حق ادا کرنے کی بجائے ان فضائی طاقتوں کے اعلی کار کا رول انجام دے رہے ہیں۔ اشتعال انگیز تقریریں کرتے ہوئے مسلم طبقات کو متحد کرنے اور اپنے امیدواروں کو کھڑا کرتے ہوئے مسلم امیدواروں کی شکست کا سبب بننے اور BJP امیدواروں کی کامیابی میں معاون بننے کا کام انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وقت آ چکا ہے کہ مسلمان اس قیادت سے پوری طرح واقف ہو جائیں، بصورت دیگر ناقابل تلافی نقصان کا ملت کو سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج یہ قیادت ملت کا دھڑلے سے سودا کر رہی ہے اور BJP کو تاریخ ساز کامیابی دلانے میں اہم کردار انجام دے رہی ہے۔ مجید اللہ خان فرد نے دعویٰ کیا کہ مجلس کی ہندوستان گیر پیش قدمی سے مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوا بلکہ ایک زبردست نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ UP، بہار، مہاراشٹر اور قومی سطح پر مسلم نمائندوں میں بھاری کمی واقع ہوئی ہے اور مجلس کی وجہ سے جہاں مسلم امیدوار کامیاب ہوتے تھے آج ان نشستوں پر BJP کا قبضہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے نظام آباد کے عوام کے جوش و جذبے کی ستائش کی اور کہا کہ غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہے لیکن اس کی اصلاح کر لینا بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ نظام آباد کی عوام نے مجلس کو تاریخ ساز کامیابی دلائی تھی مگر اب نظام آباد ترقی سے محروم ہے، لہذا آئندہ ایسی قیادت اور قائدین سے چھٹکارا حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کر لینی چاہیے۔ اس جلسے میں مرکزی قائدین کے علاوہ صدر ضلع مجلس بچاؤ تحریک عبدالقادر ساجد، جنرل سیکرٹری میر بشارت علی اور سٹی صدر عبدالباسط کے علاوہ سینئر قائد محمد فاروق اور دیگر شریک تھے۔ اس موقع پر کئی نوجوانوں نے مجلس بچاؤ تحریک میں شمولیت اختیار کی اور بعد ازاں کئی نوجوانوں نے گیسٹ ہاؤس پہنچ کر اپنی شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا، جس پر صدر MBT نے کہا کہ رمضان کے بعد منعقدہ پروگرام میں ان کی شمولیت کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس اتحاد المسلمین میں ہو رہا ہے جس کا تصور میرے اسلاف نے کیا تھا، میرے بزرگوں نے قربانی دی تھی، کیا آج مجلس اتحاد المسلمین کسی کی موروثیت ہے؟ کسی جماعت، کسی تنظیم، کسی تحریک، کسی انجمن کوئی ایک مقصد کی بنیاد پہ قائم کیا جاتا؟ اگر کسی جماعت، کسی تنظیم، کسی تحریک، کسی انجمن میں اس کے مقصد کو چھوٹا کر دیا جائے اور کسی شخصیتوں کو بلند کیا جائے تو تنظیم و تہذیب، تحریک و انجمن وہ تمام ختم ہو جاتی ہے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین میں کوئی نظریہ باقی نہیں رہا، آج نظریہ کی بنیاد پہ کوئی مجلس اتحاد المسلمین چلا ہی نہیں جا رہی، کوئی آپ کا ایجنڈا نہیں ہے، کوئی مظلوم کا ایجنڈا نہیں ہے، کوئی نوجوانوں کے مستقبل کا یا ہندوستان میں ہونے والے ظلم کے خلاف جدوجہد کرنے کا کوئی نظریہ جماعت میں باقی نہیں رہا، صرف رہ گیا ہے تو کسی شخصیت کے نام پر، اور شخصیت صرف اپنی سیاسی طاقت اور دولت کی طاقت کی بنیاد پہ اس قوم کو اپنے شکنجے میں کستے ہوئے، اس قوم کو کمزور کرتے ہوئے، اس قوم کو اپنے مقصد سے ہٹاتے ہوئے آج باطل کے موت کے پنجے میں پھنسا رہی ہے، اس کے خلاف جدوجہد کا نام مجلس بچاؤ تحریک ہے۔ اب طلاق ثلاثہ، مسلم شریعہ لا اور مسلم پرسنل لا کے عنوان سے ہندوستان کی عدالت عالیہ سپریم کورٹ نے ایک اسپیشل بینچ کو قائم کیا۔ جسٹس کہر نے ایک لارجر بینچ قائم کر کے مسلم شرعی لا پہ فیصلہ کرنے کے لیے ٹرائل چلا دیا، جبکہ چھٹیاں چل رہی ہے سارے ہندوستان میں عدالتوں میں، لیکن سمر ویکیشن میں بھی اسپیشل کورٹ قائم کیا۔ مسلم قیادت کا دعویٰ کرنے والے مسلم مسائل پر خاموش کیوں ہیں؟ ضلع نظام آباد میں کئی ہولناک واقعات پیش آئے ہیں اور ایسے میں مسلم قیادت کی خاموشی مجرمانہ ہے۔ مسلم بجٹ کی واپسی بھی مسلم قائدین کی غفلت کا نتیجہ ہے۔ امجد اللہ خان خالد کا نظام آباد میں شعلہ بیان خطاب۔ مجلس بچاؤ تحریک کے نظام آباد میں منعقدہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے MBT کے ترجمان اور بے باک قائد امجد اللہ خان خالد نے اپنی شعلہ بیان تقریر کے دوران سوال کیا کہ تمہارے ضلع میں کئی دردناک واقعات پیش آئے ہیں، اس وقت تمہاری منتخبہ مسلم قیادت کیا کر رہی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ ناگارام کے شیخ حیدر کو پولیس لاک اپ میں زد و کوب کرتے ہوئے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ بالکنڈا کے ایک موضع میں ایک درندے نے نابالغ لڑکی مسکان کی عصمت ریزی کی،
जिस पर उसने खुदसोजी कर ली और फौत हो गई। जानकमपेट दरगाह के मुतवल्ली सैयद दाऊद अली और उनकी अहलिया रेहाना बेगम का एहता दरगाह में ही बेदर्दाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया। और ऐसे ही कई मामलात हैं जिस पर यहाँ के मुकामी मजलिसी कायदीन ने सतही बयानात देकर खामोशी इख्तियार कर ली और अब तक कोई ठोस कार्रवाई अंजाम नहीं दी गई। जबकि दरगाह के दोहरे कत्ल में मुलविस कातिलों की अब तक न तो निशानदेही हुई है और न ही गिरफ्तारी अमल में लाई गई। मुस्कान का मुजरिम भी आज़ाद घूम रहा है। उन्होंने दावा किया कि इन मामलों में जितनी भी कार्रवाई हुई है वो मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से की गई है। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि अगर जानकमपेट दरगाह के दोहरे कत्ल में मुलविस कातिलों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया तो वो डीजीपी ऑफिस पर धरना मुनज़्ज़म करेंगे। उन्होंने मुकामी कारपोरेटर्स की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाए और कहा कि निज़ामबाद गंदगी और ताफुन का मरकज बन चुका है और ये नुमाइंदे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि निज़ामबाद बल्दिया में 16 मजलिसी नुमाइंदे हैं तो फिर मेयर टीआरएस का कैसे बना और इसकी इन लोगों ने कितनी कीमत हासिल की है। और ये भी सवाल उठाया कि मजलिसी उम्मीदवार ने असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लिया था और जीतने के इम्कानात पूरे मौजूद थे तो फिर एकाएक मजलिस का मुकम्मिल कैडर गायब क्यों और किस लिए हो गया। पोलिंग एजेंट्स गायब थे, आटू नदारी थे और मजलिसी कायदीन भी सड़कों पर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। मजलिस उम्मीदवार की शिकस्त क्यों हुई, इस सवाल का जवाब निज़ामबाद के मुसलमानों को मजलिसी आला क़यादत से तलब करना होगा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत मुसलमानों के लिए ठोस मंसूबे रखती है और भारी बजट मुख्तस कर रही है, लेकिन हर साल बजट की भारी रकम वापस हो रही है। लेकिन इसमें कसूरवार हुकूमत को नहीं बल्कि मुस्लिम क़यादत को करार दिया जा सकता है, बल्कि कसूर मुस्लिम क़यादत का ही है। अपने मफाद के लिए आवाम से रुजू होने वाली क़यादत अवामी मफाद के लिए आवाम से क्यों रुजू नहीं होती, ये सवाल इंतहाई अहमियत का हामिल है। अमजदुल्ला खान खालिद ने कहा कि ये लोग महज जज्बाती तकरीरों से मुसलमानों का इस्तेसाल कर रहे हैं और फिर महज अपने मफादात के लिए ही सरगर्म रहते हैं। वो निजामाबाद बहुत जो 16 कारपोरेटर है, आज मैं तुमसे सवाल करता हूँ, आज वो जो दो दल्लाल बनकर हिंदुस्तान में फिर रहे हैं, वो दोनों दो दल्लालों से मैं सवाल करता हूँ जो कायदीन बनकर फिर रहे हैं कि यहाँ पर दरगाह में सैयद दाऊद अली साहब और सैयद रेहाना, आज मेरे आंख पे कांटे आ गए मेरे भाइयों। अरे निजामाबाद के मुसलमानों सुनो, आज मैं जब उनके मकान गया सारा खानदान रो रो कर ये पूछ रहा था कि मेरे माँ बाप के कातिल कौन है, पूछ रहा था। आज निजामाबाद के ये जो सवाल कर रहा हूं कि तुमने क्या किया बतलाओ, एमएलए मुसलमान है, इलेक्शन लड़े, असेंबली इलेक्शन, वो बेचारे कांग्रेस के लीडर थे, कौन उनको बेवकूफ बनाया नहीं मालूम, उनको लेके आए, लेके आके मजलिस का टिकट दिए, आखिरी 2 दिन में उनको भी पैदल कर दिए। ऊपर बड़े लीडर मिल गए, पोलिंग बूथ पे कोई बच्चे नहीं, पूरे पोलिंग बूथ खाली पड़े हुए हैं, पूरे मार के टीआरएस वाले निकल गए, टीआरएस का एमएलए जीत गया। क्या यकीनन अगर 10,000 वोटों का फर्क था, क्या 10,000 वोट अगर मेहनत करे तो यहाँ पर निजामाबाद में एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एमएलए नहीं जीतता था, बतलाइए? नहीं, तारीख गवाह है, जब भी निजामाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कैंडिडेट डाली तो सिर्फ और सिर्फ सौदेबाजी के लिए कैंडिडेट डाली, कभी भी इलेक्शन जीतने के लिए नहीं। मुस्लिम ग्रेजुएट तलबा की शऊर बेदारी के लिए 23 मई को गौतमी डिग्री कॉलेज में एक प्रोग्राम का इनेकाद। सिविल सर्विसेज में मुस्लिम नुमाइंदगी में इजाफे की कोशिश। ख्वाहिशमंद तलबा इस इजलास में ज़रूर शिरकत करें। इस इजलास का आगाज़ सुबह 10 बजे से होगा। निज़ामाबाद के ग्रेजुएट मुस्लिम नौजवानों को ये अहम इत्तला दी जाती है कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम ग्रेजुएशन की तकमील कर चुके तलबा के लिए मुफ्त सिविल इम्तिहान के लिए कोचिंग का अहतमाम किया गया है। इस सिलसिले में एक अहम प्रोग्राम 23 मई को गौतमी डिग्री कॉलेज खलीलवाड़ी में सुबह 10 बजे तक दोपहर 1 बजे तक मुनक़िद किया जा रहा है। इस इजलास में हैदराबाद से आने वाले मारूफ फैकल्टी तलबा को गिरा क़द्र मशवरे देंगे और मुनासिब तरबियत फराहम करेंगे। डायरेक्टर गौतमी कॉलेज तारिक अंसारी ने बताया कि IAS शोबे में मुस्लिम तबके का तनासुब तशवीशनाक हद तक कम है, लिहाजा इसमें इजाफे के लिए मसाइल लाजमी है और कल का इजलास इसी सिलसिले की एक कड़ी है। उन्होंने बताया कि मुल्कगिर सतह पर जुमला 4500 IAS ओहदेदार खिदमत अंजाम देते हैं, जिसमें अफसोसनाक बात है कि
उर्दूता की तादाद सिर्फ 30 है, जबकि तमिलियन 274, मलयाली 106 और हिंदी बोलने वाले 1758 ओहदेदारान शामिल है। तारिक अंसारी ने बताया कि अब इस तादाद में इजाफे की ज़रूरत है, लिहाजा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से फराहम की जाने वाली इस तरबियत से नौजवान इस्तेफादा करें। उन्होंने बताया कि यह तरबियती मरहला 15 माह का है, जिसमें क़याम व ताम की मुफ्त सहूलत हासिल रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन 04023008436 या फिर ज़िला निज़ामाबाद माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर किशन से सेल फ़ोन नंबर 8331043661 या फिर तारिक अंसारी से 9848454786 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल का निजामाबाद में जोन इजलास, जिम्मेदारान ने बताया कि ये एक मुल्कगिर तंजीम है जो स्वच्छ भारत अभियान और सुजल जैसे प्रोग्रामों पर अमल कर रही है। तंजीम ने अब तक 30,000 बैतुल खला तामीर करवाए हैं और कई वाटर फिल्टर मशीन नस्ब करवाए हैं। जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल जोन गवर्निंग बॉडी इजलास का निजामाबाद में इनेकाद अमल में आया, जिसमें रियासत कर्नाटका और तेलंगाना के जोन नायब सदूर ने शिरकत की, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से जोन सदर मनोज ठक्कर शरीक हुए, जबकि दीगर अहम तरीन मेहमानों में JCI नेशनल डायरेक्टर विनय मेहता, तेलंगाना जोन नायब सदर रेणु अग्रवाल शामिल थे। इस मौके पर मनोज ठक्कर ने बताया कि जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल एक मुल्कगिर तंजीम है जो कि मुल्क के तूल व अर्ज में अवामी खिदमत अंजाम दे रही है। उन्होंने बताया कि तंजीम की जानिब से स्वच्छ भारत अभियान प्रोग्राम के तहत 30,000 बैतुल खला अवामी सहूलत के लिए तामीर करवाए गए ताकि सफाई नज्म हो, और ये बैतुल खला स्कूलों व कॉलेजों बिलखुसूस तालिबात के लिए तामीर करवाए गए हैं। इसी तरह सुजल प्रोग्राम के तहत शफाफ पानी की सरबराही के लिए मुल्कगिर सतह पर मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों में वाटर मशीन नस्ब करवाए गए हैं और 12 मशीनों को तेलंगाना के स्कूलों में नस्ब करवाया गया, जिसमें एक निजामाबाद इंदौर के बालसुदन में नस्ब करवाया गया है। इस इजलास में किरण, संतोष, विजय आनंद भी शरीक थे, जबकि JCI इंदौर की सदर लावण्या और सेक्रेटरी गंगादास ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। उसी के बाद हमने कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर में हमने प्रोग्राम किया था समाधान यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट फॉर द नीडी schools for girl child, and we have constructed more than 30,000 samadhans across India, and that was a wonderful project. Even was been applauded by government of India कि जो kind of contribution हम JCs towards the community दे रहे हैं. After that we did a program, national flagship program of Sujal, and that was basically the program with pure drinking water in the needy and schools places. अब्दुल हमीद सिद्दीकी मरहूम कॉरपोरेटर की भतीजी का अक़द मसूद मस्जिद रज़ा बेग में तकमील पाया। ज़ियाफ़त में शहर की कई अहम शख्सियतों ने शिरकत करते हुए आक़िदीन को मुबारकबाद दी और दुआओं से सरफराज किया। हफीज़ सिद्दीकी, शहीद सिद्दीकी और माजिद सिद्दीकी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। साबिक़ कॉरपोरेटर व मशहूर अवामी कायद अब्दुल हमीद सिद्दीकी मरहूम की भतीजी, जो उनके भाई शहीद सिद्दीकी की दुख्तर है, इनकी तकरीब अक़द में शहर की नामवर शख्सियतों ने शिरकत की। अब्दुल मोहित सिद्दीकी मरहूम जो कि तहरीकी शख्सियत थे और अब्दुल हमीद सिद्दीकी मरहूम जो कि अवामी कायद थे, इनके कई रुफ़क़ा ने इस शादी में खुसूसी शिरकत की। मस्जिद रज़ा बेग में खुतबा निकाह का एहतमाम हुआ और लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया। इस शादी के अहम शुरका में SLM नेटकैप चेयरमैन डिप्टी मेयर M.A. फ़हीम, इंचार्ज कांग्रेस महेश कुमार गौड़, जोन चेयरमैन मीर परवेज अली, रुकन जिला प्लानिंग कमेटी शकील अहमद के अलावा अब्दुल रहीम सैफी, सीनियर TRS कायद भक्ता वत्सलम दिल्ली, राजेंद्र प्रसाद, दिगंबर पवर, प्रमोद अंबादास, श्रीहरी, रिजवान फारूकी, कॉरपोरेटर्स अब्दुल अजीम, मोहम्मद नसीर, एजाज हुसैन, मोहम्मद मुसेफ, मोहम्मद अहमद, अफजल खान सामिल, मोहम्मद नसीरुद्दीन मालिक होटल, जाकिरुद्दीन मालिक सामिल, अनवरुल्लाह मुहियुद्दीन, मोहम्मद यास्मीन, मोहम्मद मुनीर कॉन्ट्रैक्टर, मकबूल अली समाजी कारकुन और मोहम्मद नईम खमर एडिटर अवाम TV के अलावा साबिक़ कॉरपोरेटर्स मोहम्मद मिसबाउद्दीन, मुजाहिद खान, मोहसिन जोबली, मीर सुमेर अली, शकील मुस्तफ़ा, इदरिस खान सामिल, सैयद मोइनुद्दीन और दिगर ने शिरकत की। मोहम्मद हफीज़ सिद्दीकी, शहीद सिद्दीकी और माजिद सिद्दीकी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया।
रमज़ान मुबारक के मौके पर मौसर पानी की सरबराही, बिला वक्फा बरक़ी, मसाजिद के करीब रोशनी व मोहर्रम अंदोज़ी और तमाम बरक़ी खम्भों पर लाइटों की तनसीब के लिए बोधन सब कलेक्टर से अराकीन बल्दिया की नुमाइंदगी। बोधन के मजलिसी काउंसलर मीर नज़ीर अली, माविन काउंसलर मोहम्मद अशफाक ने आज बोधन सब कलेक्टर सिकता पटनायक से मुलाकात करते हुए रमज़ान मुबारक के लिए खुसूसी सहूलतों की फराहमी के लिए नुमाइंदगी की। इन अराकीन बल्दिया ने मुतालबा किया कि माह रमज़ान मुबारक मुसलमानों का खुसूसी व मुतबर्रिक महीना है और इस माह में रात के औक़ात में सहरी का नज़्म रहता है और शाम तक मुसलमान रोज़ा रहते हैं और रात देर गए तक मुसलमान जागते हैं और ईद की तैयारियां भी इसमें शामिल रहती है और ज़रूरतें बढ़ जाती है। लिहाजा माह रमज़ान के पेश नज़र खुसूसी इंतज़ामात के लिए इक़दाम किए जाएँ। इन अराकीन बल्दिया ने मुतालबा किया कि पीने के पानी की रोज़ाना मौसर सरबराही के इंतज़ामात किए जाए और बरक़ी खम्भों पर लाइटिंग का इंतज़ाम किया जाए। मसाजिद के करीब मोहर्रम अंदोज़ी और रोशनी के इंतज़ामात किए जाएं और सुबह 6 से 7 बजे बरक़ी की मजदूदी अमल में आती है। लिहाजा माह मुक़द्दस में इस बरक़ी कटौती को मनसूख करते हुए बाकायदा बिला वक्फा बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाया जाए। बगौर समात के बाद बोधन सब कलेक्टर सिकता पटनायक ने तयक़ुन दिया कि वो मुमकिन इंतज़ामात को यकीनी बनाने के इक़दाम करेंगी और कोशिश करेंगी कि मुस्लिम तबके को रमज़ान में हर मुमकिन सहूलत फराहम हो। अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान भाइयों को सबसे पहले रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। माह रमज़ान आ चुका है, इंशाल्लाह जितनी हो सके म्यूनसिपैलिटी से हों दो या गवर्नमेंट से हों दो, हर चीज़ की सहूलत इंशाल्लाह फराहम करेंगे। आज अभी कमिश्नर साहब को और सब कलेक्टर मैडम को मेमोरेंडम दिया गया है कि रमज़ान के महीने पूरे सारे स्ट्रीट लाइट्स चालू रहना चाहिए और मार्केट भी देर रात तक ज़रा खुली रहनी चाहिए और जब सवेरे करंट आता वो टाइम पे करंट भी डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहिए। और मुहर्रम के लिए बोला मैडम भी 4 के 4 भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द रमज़ान से पहले इंशाल्लाह करेंगे बोल के तौक़ुन दिए हैं। नाज़रीन, आप देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। रजनीकांत ने सियासत में दाखिले के अज़ाइम ज़ाहिर किए। इनके फैसले की मुखालिफत करते हुए एक तंजीम ने इनके मकान पर धरना मुनज़्ज़म किया। पुलिस ने हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए। रजनीकांत की बीजेपी में शमूलियत का कयास किया जा रहा है। सुपरस्टार रजनीकांत के सियासत में जाने की ख्यासारों के बाद एक तंजीम ने इनके घर के बाहर मुजाहरे की धमकी दी है। इत्तलात के मुताबिक चेन्नई में इनके घर के बाहर पुलिस सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इससे पहले जुमा को रजनीकांत ने कहा था कि जब सही वक्त आएगा तब वो सियासत में हिस्सा लेंगे। अपने मुद्दाओं से मुलाकात के दौरान गुज़श्ता दिनों उन्होंने खुद तमिलनाडु की सियासत में आगे आने का इशारा दिया था। कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में वो जल्द ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मिल भी सकते हैं। चर्चा इनके बीजेपी में जाने की है। इस दौरान बीजेपी के सदर अमित शाह का बयान भी इस बातचीत को तक़वियत दे रहा है। अमित शाह ने एक बयान में कहा कि बीजेपी रजनीकांत का इस्तकबाल करती है, लेकिन सियासत में आने को लेकर सबसे पहले सुपरस्टार को फैसला लेना होगा। बीजेपी में शामिल होने के बारे में रजनीकांत को ही फैसला लेना चाहिए। शाह ने ये बातें एक टीवी प्रोग्राम के दौरान कहीं। इनसे रजनीकांत के बीजेपी में शामिल होने के ताल्लुक से सवाल पूछा गया था। सहाफ़त से गुफ्तगू के दौरान मरकजी वजीर और बीजेपी के साबिक सदर नितिन गडकरी ने कहा कि इनका सियासत में खैर मकदम है। इनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो बीजेपी के बारे में सोचे। इनके लिए बीजेपी में मुनासिब जगह मौजूद है। गुज़श्ता हफ्ते रजनीकांत ने शायकीन के दरमियान कहा था कि जंग के लिए तैयार रहिए। उसे इनके सियासत में जाने के ताल्लुक से इशारे के तौर पर देखा जा रहा है। वाज़ेह है कि तमिलनाडु में कई फिल्मी फनकारों ने अपनी किस्मत आजमाई है और रियासत की सियासत में चोटी के मुकाम तक पहुँचे हैं। पीर से बाबरी मस्जिद शहादत के मुकदमे की रोजाना समात का आगाज हुआ और इस मुकदमे की तेज रफ्तार समात मुकम्मल की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक 2 साल में फैसला दिया जाएगा। अयोध्या में बाबरी मस्जिद इन्हदामी केस में सीबीआई की खुसूसी अदालत में पीर से रोजाना समात का आगाज होगा। इस मामले में सीबीआई की तरफ से दायर की गई चार्जशीट की बुनियाद पर बीजेपी के कई सरकर्दा लीडरों पर इल्जाम तय किए जाएंगे। इस मामले में हफ्ते को रामविलास वेदांती, चंपत राय, बीएल शर्मा, महेंद्र नर्त्या, गोपाल दास और धर्मदास ने सीबीआई की स्पेशल अदालत में अपने आप को खुद सुपुर्द कर दिया, जिसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई।
इस दौरान वेदांती ने कहा कि इन्हीं के कहने पर कार सेवकों ने इस मुतनाज़ा ढांचे को गिरा दिया था। उन्होंने कहा था कि इस मामले में सीबीआई ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती को साजिशन फंसाया है। उन्होंने कहा कि इन लीडरों का ढांचा गिराए जाने में कोई रूल नहीं रहा। वेदांती का कहना है कि अगर राम मंदिर के लिए उन्हें फांसी पर चढ़ना पड़े तो भी वो तैयार हैं। वाज़ेह है कि 19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में इस मुकदमे की समाअत 1 माह के अंदर शुरू करते हुए रोजाना समाअत करने की हिदायत जारी की थी। अदालत उज़्मा ने खुसूसी सीबीआई अदालत को 2 साल में फैसला देने के लिए हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद बीजेपी के अहम रहनुमाओं लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत बीएचपी के कई रहनुमाओं पर सीबीआई की खुसूसी अदालत में मुकदमे का आगाज हो चुका है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुस्लिम क़यादत मुसलमानों का इस्तेहसाल कर रही है और फिस्ताई ताकतों के अज़ाइम में मददगार है। निजामाबाद में एमबीटी का जबरदस्त जलसा, अवाम की बड़ी तादाद से मरकजी कायदीन ने खिताब करते हुए ये इल्जाम आयद किया। गौतमी डिग्री कॉलेज में एक शौर बेदारी प्रोग्राम 23 मई को मुनक्किद होगा। सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे हो, माहिरीन खिताब करेंगे। तारिक अंसारी ने ग्रेजुएट तलबा से शिरकत की ख्वाहिश की। रमजान मुबारक में पानी, बरखी और रोशनी के इंतजामात किए जाएं। रात देर गए तक बाजार खुला रखने इजाजत दी जाए। बोधन सब कलेक्टर से अराकीन बल्दिया बोधन की नुमाइंदगी, सब कलेक्टर का मुस्बित तयक़ुन। बाबरी मस्जिद शहादत के मुकदमे की सीबीआई अदालत में फिर से समाअत का आगाज। 2 साल में मुकदमे की यकसुई की जाएगी। मुल्जिमीन की अदालत में पेशी और जमानत, 2 साल में फैसला किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।